हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्री फाइनल एग्जाम 2024-25 का जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है प्री फाइनल का, और इसका एग्जाम आज ही हुआ है, अभी हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और सभी का हम लोग MCQ सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक जो है वो क्या है, इन सब में मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इन चिप्स पैकेट में कौन सा होता है गैस, आपका नाइट्रोजन होता है। इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो 1 सही है और 4 सही है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो आपका पर्पल डाई होता है, ऑप्शन सी। एंड द एसिड विच प्रेजेंट इन विनेगर इज लैक्टिक एसिड। Following compound used soda acid fire extinguisher. The metal which is obtained by electrolytic reduction. तो जो आपका मोर रिएक्टिव होता है वो उसमें इनमें से मोर रिएक्टिव क्या है, आपका मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब का इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द रिएजेंट दैट एबल टू डिजोल्व गोल्ड, एक्वा रेजिया। Sodium reacts violently with cold water and immediately catches fire. The gas evolved is hydrogen gas. ओके, ये सारा क्वेश्चन कॉमन आया है, मैंने बताया था। ब्यूटेन 1, इसमें 1 ब्यूटानेल, इसमें नेल ए लगा हुआ है तो एल क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, फंक्शनल ग्रुप। इथेन, इथेन जो है इथेन का देखिए इसमें कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है। सो 7 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी। इसमें देखिए ये जो रिएक्शन है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है सैचुरेटेड। ठीक है, जैसे एल्कीन है तो क्या बन गया, एल्केन। तो क्या क्या होगा आंसर, इसका होगा निकेल होता है, नहीं तो पैलेडियम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 282। लास्ट में 2 है तो लास्ट में 2 है तो इसमें 2 किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 2882, 20 होता है, सो 2882। सो केमिकल सिमिलर किसका होगा, कैल्शियम के सिमिलर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो यहाँ जो भी देखिए एलिमेंट दिया हुआ है ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकेंड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ क्या पूछा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज पूछा है तो इसका उल्टा कर देंगे, मीन्स सिलिकॉन उससे ज़्यादा होगा एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे सोडियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द मेटालॉइड। इसमें मेटालॉइड कौन सा है, आर्सेनिक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है। द फंक्शन ऑफ जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। और फ्लोएम पूछने से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। द रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग डाउन पायरुवेट मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मसल कंट्रोल द, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। A sexual reproduction take place through fission in plasmodium. Okay. Next देखिए, correct order for a reflex arc. Its right answer is option B. Receptor organs, sensory neuron, उसके बाद spinal cord, फिर motor neuron, फिर muscle. Next, assertion region. The rate of breathing in aquatic organisms is much faster than terrestrial organism. It is true, ये सही है। The amount of oxygen dissolved in water is कंपेरेटिवली हाई, ये गलत है, हाई नहीं हो जाए, लो होता है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए रॉन्ग हो गया, मीन्स असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, डी। एज सॉरी डी नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है, प्रोमोट्स सेल डिवीजन करता है, helps in growth of stem. So option 1 and 2 is right. So its right answer is, so option B is the right answer. Both 1 and 2 are correct. Which is the following not a part of female reproductive system? क्या होगा आंसर, भाज डिफेंस, ये नहीं होता है। नेक्स्ट 24, हमें A B C बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, तो क्या होगा, गोनोरिया सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस दो होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। व्हिच द फॉलोइंग सीक्वेंस विल डिटरमाइन द मेल जेंडर, ठीक है, मेल के लिए क्या होता है XY होता है और फीमेल के लिए होता है XX, ये बताया था मैंने, कॉमन था ये सब। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन, तो आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लिम्ब, ये भी सही है। आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क, ये भी सही है। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ये भी सही है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ये जितने हैं सारे का सारे क्या है, होमोलोगस ऑर्गेन है। व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 29, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर कितना होगा, 1 डायोप्टर। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ विच ऑर्गेन ऑफ आई कॉजेज ए चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्या होगा इसका आंसर, सिलियरी मसल्स। अ पर्सन सी एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू हिज आईज, ठीक है, दैट change will take place in his eyes. The number of lateral surface surrounding in a glass in a triangular prism, triangular prism बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें देखिए ऊपर क्या होता है, रेड होता है, नीचे क्या होता है, वायलेट होता है। तो ए क्या होगा, ए का कलर होगा रेड और ये जो बी क्या होगा, वायलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलर ऑफ ए इज रेड एंड कलर ऑफ बी इज वायलेट, ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट वोल्ट मीटर से किया जाता है और करंट का मेजरमेंट एमीटर से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ VI ग्राफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस V इक्वल टू होता है IR, R इक्वल टू होगा V/I। तो देखिए V का वैल्यू लेंगे और I का वैल्यू लेंगे, तो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि V का वैल्यू अगर लिए हम 3 सेकेंड वाला, तो इसके लिए I कितना है, हमें 1 है, तो 3/1 कितना हो जाएगा, 3। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट देखिए R1 R2 को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और यहाँ से 1/R का उल्टा कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आएगा। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटू पेज, इंटू द पेज, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या होगा आपका, सोलर एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखिए असर्शन जिन्होंने क्वेश्चन है हमें, ए करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर इट, राइट है। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ये जो रीजन दिया है ना, इसी कारण यहाँ में क्या हो रहा है, कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। आइडेंटिफाई द फूड चेन, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रास, ग्रास को गोट खाएगा, गोट को कौन, लायन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता ही है एग्जाम में, मैंने एग्जाम कॉमन में दिया था, ठीक है। राइट ए केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जो भी रिएक्शन लिखने से हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर छूट गया हो तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 48 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। रस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच जो डिफरेंस, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 भी इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉमन क्वेश्चन दिया था मैंने। द स्ट्रक्चर हेक्सानेल बिटानोइक एसिड, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है, वो पीरियड में उसका साइज क्या होता है, घटता है, और एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन का 2 लिमिटेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। और ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, मैंने कहा था कि 100% आएगा ही, देखिए 100% आया है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू स्पीसीज वाला भी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। ओके, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर, देखिए माइनस में है, माइनस में का मतलब कॉन्केव लेंस यूज होगा, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस यूज होगा तो उसका कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या होगा आंसर, मायोपिया। एंड विच लेंस, तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस, ठीक है। एंड फाइल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, F = 1/P। यहाँ P का वैल्यू दिया है -2.5, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। बाद में इसको 100 से इंटू करें तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है कितना बार, देखिए यहाँ में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले इन दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर लेंगे। 1/R = 1/10 + 1/10। उसके बाद में इसका वैल्यू इन दोनों से जो मिला उसका वैल्यू, और ये तीनों को हम लोग सीरीज में मीन्स तीनों को डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एनी 2 मेथड्स इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो इस तरह से ये पूरा पेपर देख लीजिए आप लोग।